बताइए, बगल में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे हैं, आज तक दंगा की प्रवृत्ति यहाँ पे रही है? जो इस तरह की साजिश जो रची गई है, इस तरह की चीज़ें जो एफआईआर में दर्शाई गई है, ये कहाँ गए? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रशासन है खरीद फरोख्त के अंदर आकर बिक गई है। अगर प्रशासन अविलंब अगर जांच करके पहले जो दोषी नहीं है अगर उनको अगर नाम नहीं हटाते हैं तो एसपी तो क्या, हमको जहां भी घेरना पड़ेगा प्रशासन को हम घेरेंगे। अब यही बात बोले तो डीएसपी थे बलौनी 2 डीएसपी लंजन कुमार डीएसपी थे, उसने कहा आपको 24 घंटा के अंदर अवधेश अरेस्ट मिलेगा। आप जो माँ अपने बेटा को खोया है उस माँ के ऊपर एफआईआर दंगा भड़काने का क्या क्या मामला लगाकर क्या कर रहे हैं आप तो सुशासन की बाबू, सुशासन का सरकार बिहार के अंदर नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन का सरकार है। या अगर एक माँ अपने बेटे के लाश को लेकर रोड पर रखा है, रोड पर रख कर अगर रो रही है कि हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा की जगह कौन सा बेटा आएगा, तो बिहार पुलिस से जब गुहार लगाया जा रहा है तो बिहार पुलिस उल्टे उन माँ के ऊपर एफआईआर करती है। पैसा मांगने के कारण, मजदूर मांगने के कारण अवधेश सहनी मेरा बेटा का घुट दिया हथियार का। दोस्तों, इस वक्त बेगूसराय जिले के सौरी पंचायत में है। पिछले दिनों जो घटना घटी थी कि पूरे पंचायत को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी, जो आप देख रहे हैं जिस पे मेरी हाथ रखी ई रिक्शा है, ये ई रिक्शा मोहम्मद आज़ाद ई रिक्शा चलाया करते थे और विकलांग थे, जिसकी एक सैनी समाज के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। निर्मम हत्या होने के बाद अब इन घर वालों पे एफआईआर बीरपुर थाना के द्वारा किया गया है। यह ई रिक्शा था, वो चलाता था, कमाता था, खाता था, घर वालों का परवरिश किसी तरह किया करता था, लेकिन अचानक इसे बुलाकर इनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हत्या क्यों हुआ, किस कारण हुआ, यही वो मोहम्मद आज़ाद का घर है। इस घर में चलेंगे, घर के फैमिलियों से बात करने का प्रयास करेंगे, आखिर कारण क्या था, किस कारण इनकी हत्या की गई, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये घर है, देख सकते हैं मोहम्मद आज़ाद का ये घर है जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई। जो विकलांग भी था और ई रिक्शा चलाकर घर वालों का भरण पोषण किया करता था। उनकी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, जिन पर एफआईआर दर्ज बीरपुर थाना के द्वारा किया भी गया है। देखिए, ये माँ है। आप लोगों पे एफआईआर हुआ, मालूम है जी? क्या आरोप लग रहा है कि आप लोग दंगा फैलाने लगा रहा है सर। हम तो मेरा बेटा रिक्शा चला करके 2 रोटी माँ बहन 2 बहन कुमारी एक ही परवस्ती लेते थे। पैसा मांगने के कारण, मजदूर मांगने के कारण अवधेश सहनी मेरा बेटा का घुट दिया हथियार कर दिया। अब हम कोई जगह क्या उल्टे मेरा बेटा चला गया, उल्टे ये आरोप दे रहा है। ये आरोप का संस्कारी आप लोग ने फैसला कीजिए, कैसे मेरा जीवन बचेगा। ये चलने वाला है, ये छिपने वाला है बेटा। क्या मांग करेंगे बेगूसराय कप्तान से? इंसाफ चाहिए, हक इंसाफ चाहिए। अच्छे, आपके पंचायत में मुखिया जो सैनी समाज से आते हैं, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, वो आए आप लोग से राय मशवरा लिए कि नहीं? नहीं लिए मुखिया, आज नहीं आया। मुखिया आए ही नहीं आए हैं यहाँ। बोला हम यहाँ नहीं, पहले बोले यहाँ नहीं थे, बोले हम यहाँ नहीं थे। बोले हमारे भैया को एक बार जैसे आप सब चीज़ मतलब लिखवा के आए थे तो दोबारा गए नहीं देखने के लिए मेरा भैया कैसे दफन हुआ नहीं हुआ, दोबारा थोड़ा सा भी नहीं गए संभालने के लिए मेरे घर के लिए। लास्ट से पहले आया था मुखिया जी, उसको बाद नहीं आया था, तो इसको तो आना चाहिए। बोला तो हम गए, मुखिया घर पर गए, बोले जो आप नहीं आए एक बार भी लाश को देखने के लिए। बोला आज हम यहाँ पर नहीं थे, कोई इमरजेंसी काम में चल गए। अच्छा, आज से 3 से 4 दिन हो गया है, 3-4 दिन से मुखिया जी अब तक फ्री नहीं हुए। ये दिन घटना हुआ, आज गए मुखिया, ये दिन घटना हुआ मेरे लड़का का, उस रोज मुखिया जी आया, साथ सारा चीज लिखाया। अच्छा। और उस दिन से मुखिया जी जो घटना के बाद गए हैं, उस दिन के बाद मुखिया जी नहीं आए। आज मुखिया के सामने गए तो मुखिया ने बोला हम यहाँ नहीं थे, हम 2 रोज में रात आए हैं, 12 बजे रात में, आज हम उतरबे किए हैं। अच्छा, बेटा भी आपने खोया, ऊपर से आप पे थाना के द्वारा एफआईआर भी किया, तो इसमें मुखिया कोई रोल नहीं निभाया अभी तक? कोई रोल नहीं बयान। कहाँ नहीं मारा, कहाँ गए तो बोला कुछ नहीं, बचावे के लिए ऐसा किया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मतलब एफआईआर दर्ज हो गया, कुछ नहीं हुआ। हाँ, मुखिया जी बोला जो कुछ नहीं हुआ, खाली दंगा फसलाने के लिए ये सब किया गया, उसमें कुछ नहीं होगा। आप लोग पे आरोप भी आ रहा है कि आप लोग हिंदू मुस्लिम का आरोप दंगा फैलाने, वो फैलाने के कारण वो रोप दिया। आप लोग दंगा फैला रहे थे? हम तो मरे पड़े हैं, मेरे बेटा उल्टे चला गया, सिरा कट गया, हम तो चलने वाली नहीं है, बताइए हमको पर क्या बोझ दे रहा है। अच्छे,
बताया जा रहा है, एफआईआर कॉपी में दर्ज है कि आप लोग जाके अवधेश सैनी जो आपके बच्चों की निर्मम हत्या किया, उससे घर पे तोड़फोड़ भी किए हैं, आरोप में ये भी लिखा हम है। गए हैं, नहीं पहुँचे हैं वहाँ तक। नहीं पहुंचे वो हैं। सब आप पानी हो सर। चढ़ा- क्या ये आरोप झूठा लगाया जा रहा है? मेरा देखिए जो पानी चढ़ते था, समाज के पूछिए जो हम चलने लगे क्या, दूसरे डॉक्टर आपके आके सामने सुइया लगा दवा बेटा, दूसरा डॉक्टर माया से पानी चढ़ाया, अच्छा, जिसका माया दया लगा वो चढ़ा दिया तो उठ के बैठे हैं। रोटी खिलाने वाला के छीन लिया, उल्टे वाला रोप जोड़ा, ए इंसाफ, हक निकालिए का लायक मेरे मम्मी थोड़ी ना उठ अच्छा, गांव के चंद मुख्य लोग होंगे, वो लोग आए, राय मशवरा कुछ दिए होंगे आप कुछ लोग? नहीं दिया। वो सबको फंसा दिया, कह रहा मशवरा देगा बेवरोप, ये देता है मेरा साथ, ये देने वाला साथ है, पीठ पर गरीब का सहारा, उनके ने फंसा दिया। तीन कैसे होगा मामला, कैसे इंसाफ हल होगा, आप बताइए। कैसे हम निकलेंगे, जिएंगे कैसे, अब खाएंगे, कौन खिलाएगा? कौन खिलाएगा, कौन कमाएगा? सर मैं आग बेटा हराया, मेरा टुकड़ा हरा गया, नस्ल खत्म हो गया, फसल खत्म हो गया। मेरे भाई को 20 साल की उम्र में फांसी दे फंदा हथियार कर दिया। हत्या कितने बेटा थे आपको टोटल? मेरा बेटा 3 रहता, अच्छा, लेकिन देखिए कमाने खिलाने वाला वही बेटा था मेरा, वही जो ई रिक्शा चला। बस वही खिला के 3 दिनों माँ बेटी का परवस्ती है लेते ना। अपना अपना बाल बच्चा का अपने बाल बच्चे खिलाएगा कि मेरा हमारा वो कुमारा था। कुमारा वही 20 साल टुकड़ा उम्र था बाप। खिलाता था मेरा। आज दिन खाए दो रात खाए बहन झक कुमारी है, 2 बहन कुमारी है, 2 बहन कुमारी है। कुमारी है। उनकी शादी उनकी बहुत लाडले प्यार से पोसा पाला बहुत अच्छे तरह से इनको। आप तो कमाने को मरे हुआ था, बहुत इलाज कराया हम बाबा। कमा करके दोनों बहन की निमाहेंगी, परबस्ती लेंगी, उसको सिरा काट लिया, रोज ला करके 400 मजदूरी ला के माँ को देती थी, ला के कमा खान करके। बिना रोटी खाते थी, कौन देखे वाला, कैसे खाएंगी, झोपड़ी का घर है, कैसे दिन कटेंगी, कैसे लड़की उनकी निकालेंगे। बचाने उसकी पोसने पालने के चक्कर में बहुत रुपया खर्चा हुआ, जब कमाने के लायक हुआ 5 हत्या लाख कर रुपया दिया। लगाए, उस रोज तो मेरा बेटा कुछ नहीं हुआ, लागा रोटी खा के दिन में मेरा हथियार कर दिया बेटा। एक सवाल करना चाहेंगे माता जी आपसे तो सवाल करने हम लायक नहीं, क्योंकि आपने अपना बेटा खोया है और एक माही 9 महीना अपने कोख में बेटा को रखती है, तो उस माही को दर्द पता चलता है। आपके बेटा की इससे पहले अवधेश सैनी से कोई दुश्मनी हुआ करती थी? कभी नहीं बेटा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई न लड़ा न झगड़ा, जाता था मजदूरी नहीं देता था, मतलब बुला के मजदूरी नहीं देती? नहीं देता था। देंगे, बोला कल देंगे भैया, परसों देंगे भैया, दोनों रोटी खाने के लिए। मेरा माँ मांग रहा, भूखी मर रहा, उसी के लिए रोड पर गाड़ी चलाते चलिए ना, हैं आज दोनों दे भैया। आज दे देंगे, चलिए फिर कल दे देंगे, नहीं खुला, परसों दे देंगे। पहला के मेरा बेटा का हथियार कर दिया जिंदगी रुपया, मजदूरी मांगने एक का। मजदूरी मांगे के कारण ये हथियार किया। आप कौन है? सर हम इनको चचेरा भाई, चचेरा भाई हैं? जी चचेरा भाई है। देखिए ये भी विकलांग हैं और जिसकी निर्मम हत्या की गई वो भी विकलांग थे। अब इनसे जानने पर कि आखिर पूरी सच्चाई, पूरा मामला क्या है। 40-50 लोगों पर एफआईआर हो गया। सर हम लोग को रात में तो पता नहीं चला ये क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन सुबह जब 8-9 बजा तो मोबाइल पे फेसबुक पे हमने देखे जो इसका हालात कहीं धान खेत का था, मोबाइल पे आया तो हमने कहा ये लड़का तो रिक्शा चलाता था, इसका क्या हो गया। तो हमने, हमारा विकलांग भी है, थोड़ा घर हमारा जो है 10 कदम दूरी में है, मस्जिद के आगे हमारा घर पलता। उसके बाद हम आए तो पता चला जो अवधेश सैनी ने 6:30 बजे लगभग टाइम 6:30-7 के बीच में कॉल करके बुलाया जो तुम मेरे सवारी लेके चलो, हमको सवाली ले जाना है। तो इन्होंने जवाब दिया, इसकी मम्मी से और अगल बगल आदमी से पता चला स्पीकर ऑन था, ऑन स्पीकर में बात हो रहा था जो तुमको पहला पैसा जो बाकी है वो भी मिल जाएगा और अभी भी किराया मिल जाएगा, तुम सवाली लेके हमको आओ। बस ये लोटी खा रहा था, लोटी छोड़ के पैसे के लालच में चला गया जो मेरा पहला पैसा भी मिल जाएगा। मजदूर क्लास के आदमी हैं, मजदूरी करने के लिए निकले हैं, वो खातिर वो गया। जाने के बाद इन लोग कौन काम किया, मोबाइल 2 घंटे के बाद लगाया जो मेरा बेटा अभी तक आया नहीं, कहीं भी गया होगा तो आ जाना चाहिए, मोबाइल स्विच। उसके बाद हमको पता चलने के बाद इन लोग को रात में कॉल किया, कहाँ खोजा नहीं खोजा हमको पता नहीं। सुबह पता चला सौली, फुलकाली, तिनकोना, लोधी पुल इधर उधर खोजा, कहीं भी पता नहीं चला। सुबह 6 बजे रिक्शा मिला लोधी पुल डी में बलखद्दा में, वहाँ से रिक्शा घिंच घाच के लोगों लाया। उसके बाद 112 आया, 112 जांच पड़ताल किया, मोबाइल के कवल मिला। हाँ, उसके बाद पता चला मटिहानी चकबद्दी में लाश था, मटिहानी थाना उसको मतलब किसी तरह लाश का पता चला, आप लोग ने अपने घर लाए। उसके बाद क्या हुआ घटना के बाद सर लाश लाके घर देखिए का क्या हाल है, लगने की जरूरत जगह नहीं था। जगह के कारण आदमी जितना ने टूटने लगा, आदमी टूटने के कारण हमने लाश को घर से बाहर निकाल दिया। तो किसी को दरवाजे पे तो रख नहीं सकते, हमने रख दिए लोडे पे।
लोड पे हाथ रखने के बाद हमने कहे प्रशासन से जो एसपी साहब को बोला कि हमें इंसाफ चाहिए। अब यही बात बोले तो डीएसपी थे बलौनी 2 डीएसपी लंजन कुमार डीएसपी थे, उसने कहा आपको 24 घंटा के अंदर अवधेश अरेस्ट मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। अवधेश अरेस्ट हुआ? जी नहीं, अभी तक नहीं हुआ। डीएसपी साहब ने वादा किए थे, बड़ा बाबू संजीव सिंह भी वादा किए थे, बिरपुल थाना के जो है वो 2 लोग के सामने में वादा किए थे, 50-60 पुलिस के सामने में, जो 24 घंटा के अंदर अरेस्ट होगा। अरेस्ट क्या होगा उनके बाद पे हम क्या करें, हमें इंसाफ कैसे मिलेगा। कहा अभी आप इसको दफन कीजिए, अंतिम संस्कार कीजिए, आपको इंसाफ होगा। उनके विश्वास पे हमने लाश को अंतिम संस्कार किए। 24 घंटा के बाद अरेस्ट क्या होगा, हम लोग पे दे दिया मुकदमा, हम भी मुदाले बना दिया। आप भी मुदाले? हम भी मुदाले। बताइए, ये पैर से विकलांग है, इनका हाथ दिखाइएगा, न चलने के लायक है, न उठने के, न सिर्फ बोलने के लायक है। ऐसे ऐसे लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ। ये पूरे समाज को झंझोर करने वाली बात है। बताया जा रहा है 40-50 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुआ है। इनकी 2 बहनें अब तक कुमारी है, उनका कौन विवाह करवाएगा, कौन कमा के लाएगा जो इन बहनों का ब्याह होगा। फिलहाल और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू फरनाज हुआ। सोनू जी, इस घटना को बड़ा तीर तार किया गया है, समाज में हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों पे एफआईआर दर्ज किया गया है, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, काफ़ी पीड़ादायक घटना है ये। हम लोग उस दिन आए थे और आप भी थे और कई लोग साक्ष्य हैं यहाँ। जब हम आए थे तो पता चला कि एक विकलांग आदमी जो रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और वह अगला जो मर्डर किया है वो बुलाया कि मजदूरी देंगे। अब बताइए कि उसकी निर्मम हत्या करके खेत में फेंक दिया गया। उस पर कोई कार्रवाई बिहार पुलिस नहीं कर रही है, ये बीरपुर थाना उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और उल्टा जिसका बेटा, जो माँ अपने बेटे को खोई है, उस माँ के ऊपर एफआईआर किया गया, उस बहन के ऊपर एफआईआर किया गया। इस मोहल्ले में कई ऐसे नामजद एफआईआर हैं, महिलाओं के ऊपर एफआईआर किया गया। शर्म करना चाहिए, आपको शर्म करना होगा। आप बीरपुर थाना के एसएचओ, आपको कान खोलकर सुनना होगा, सुन लीजिए कान खोलकर कि लंबी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, ठीक ना। आपके एफआईआर से डरने और घबराने वाले हम लोग नहीं हैं। ये बेगूसराय एसपी से हम मांग करते हैं कि इन नामजद एफआईआर को अविलंब बर्खास्त किया जाए। ये जो आप एफआईआर किए हैं इसको अविलंब बर्खास्त किया जाए। आपसे नम्र निवेदन है कि जो हत्यारा है जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी हो और जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल चलाकर उसको सलाख के पीछे भेजा जाए, जेल के अंदर भेजा जाए। ये कहाँ का न्याय है बताइए। जो माँ अपने बेटा को खोया है उस माँ के ऊपर एफआईआर, दंगा भड़काने का क्या क्या मामला लगाकर क्या कर रहे हैं आप तो सुशासन का सरकार बिहार के अंदर नीतीश बाबू कहते हैं सुशासन का सरकार है। या अगर एक माँ अपने बेटे के लाश को लेकर रोड पर रखा है, रोड पर रख कर अगर रो रही है कि हमारा बेटा चला गया, हमारा बेटा के जगह कौन सा बेटा आएगा, तो बिहार पुलिस से जब गुहार लगाया जा रहा है तो बिहार पुलिस उल्टे उन माँ के ऊपर एफआईआर करती है। ये शर्म आना चाहिए इनको। इनके घर में भी माँ होगा, इनके दोषियों को गिरफ्तार नहीं करके घर वालों पे ही एफआईआर दर्ज हो। तो वही सोचना चाहिए ना कि दोषी बिंदास घूम रहे हैं। ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपके घर में अगर हत्या हुई है तो आप ही दोषी हैं, यहाँ हत्यारा दोषी नहीं है, यहाँ पुलिस ही हत्यारा है। अब क्या कहिएगा, पुलिस हत्यारा? बिल्कुल हत्यारा है। जब हत्यारा को आप छुपा रहे तो पुलिस ही हत्यारा है ना। जब एक माँ के ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, देखा जाता है लगातार मुस्लिम समाज को बेगूसराय जिला में टारगेट किया जा रहा है और मुस्लिम ही के साथ अब देख ले बलिया कस्बा की घटना देख लिए, 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, नावकोटी थाना हसनपुर की घटना देख लीजिए, छोटू की भी हो गई, अब यहाँ देखिए आज़ाद की हो गई। इस घटना को किस रूप से देखते हैं? जब बेगूसराय के सांसद और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अंधे और बहरे हो जाएं तो गरीब हिंदू हो या मुसलमान हो उसको इंसाफ कहाँ से मिलेगा? महाराज, बेगूसराय के सांसद की आप बात कर रहे हैं। बेगूसराय का सांसद हिंदू हृदय सम्राट है। हम आपको वही चीज़ तो कह रहे हैं ना कि जिसकी मानसिकता, जिसकी प्रवृत्ति हिंदू मुस्लिम की हो जाए तो वो एक समुदाय को बचाने का और एक समुदाय को छुपाने का काम करेगा। आप देख रहे हैं जिस परिवार के ऊपर ये आरोप लगाया गया है कि वो दंगा भड़का रहे थे, घर तोड़ फोड़ रहे थे, आप देख सकते हैं कि उनकी हालत क्या है। क्या वो किसी से लड़ सकते हैं? क्या वो लड़ने के लायक में है? उन्होंने अपना बेटा खोया है
उसके दर्द में अगर सड़क पे रखकर इंसाफ अगर वो मांग रही है तो कौन सी गलती कर रही है। और ये बीरपुर थाना अगर इस मगन में है कि किसी के बहकावे में आकर हम किसी आरोपी को बचा लेंगे, आपको तो शर्म आना चाहिए। आप 40-45 लोगों को नामजद कर दिए हैं, लेकिन अभी तक आप आरोपी को खोज नहीं पाए, आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाए। आपके इस घमंड को, इस रवैया को हम तोड़ेंगे। इससे पहले भी हमने अपने समाज के लिए लड़े हैं और आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं। बताइए, बगल में हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे हैं। आज तक दंगा की प्रवृत्ति यहाँ पे रही है। जो इस तरह की साजिश जो रची गई है, इस तरह की चीज़ें जो FIR में दर्शाई गई है, ये कहाँ गए? ये सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रशासन है खरीद फरोख्त के अंदर आकर बिक गई है। अगर प्रशासन अविलंब अगर जांच करके पहले जो दोषी नहीं है अगर उनको अगर नाम नहीं हटाते हैं तो SP तो क्या, हमको जहां भी घेरना पड़ेगा प्रशासन को हम घेरेंगे और इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। अपनी नाकामी को प्रशासन छुपा रही है, अपनी नाकामी को प्रशासन छुपा रही है। अगर प्रशासन बीरपुर थाना अगर ये मुगालते में है कि किसी अपराधी को अगर हम बचा लेंगे तो आपको कान खोलकर सुन लेना होगा, भाकपा माले आपको छोड़ेगा नहीं। भाकपा माले हम आह्वान करते हैं कि अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग आपके थाना के SP का घेराव करेंगे। ये कान खोलकर आप सुन लीजिए और हम न्याय दिला कर रहेंगे इस परिवार को। बीरपुर थाना का आरोप ये भी आ रहा है कि अपट टिप्पणियां भी प्रशासनों के ऊपर की गई, उसका भी वीडियो के मुताबिक नामजद केस में। आप हमको ये बताइए, एक घर का चिराग लूट गया है, एक जिसके ऊपर इस पूरे घर की जिम्मेदारी थी जिसके कंधे पे, उसका बेटा चला गया है। उसको इस बात का गुस्सा नहीं रहेगा कि मेरा बेटा मजदूरी मांगने के लिए उसकी हत्या कर दी जाए। और आप देख सकते हैं ये महल नहीं है, महल में जो इस गांव के अंदर जो महल में रहने वाले लोग हैं वो सोए पड़े हुए हैं, एक बार मिलने तक के लिए नहीं आए हैं कि आपके बेटे को इंसाफ मिलेगा। और एक तरफ आप उधर अपराधी को बचाने में लगे हुए हैं। तो ये साफ कह देना चाहते हैं, आपकी ये मानसिकता दर्शाती है, यहाँ के जनप्रतिनिधि की मानसिकता ये दर्शाती है कि आप आरोपी को बचाकर ये साबित नहीं कर सकते हैं। कल को इसी समाज में आपके भी साथ भी ये घटना घट सकता है, तो वो समाज कैसे आपके साथ खड़ा होगा? ये जो जिस तरह की दोहरी नीति आप अपना रहे हैं, तो हम छात्र संगठन इससे पहले भी लड़े हैं और आगे भी इससे बड़े बड़े घटनाओं में हमने गरीबों को इंसाफ दिलाया है और उनके इंसाफ के लिए सड़कों पे ही रहते हैं। तो आर पार की लड़ाई होगी। प्रशासन से पहले भी दो हाथ किए हैं, इस बार भी करेंगे और जरूर इनको इंसाफ मिलेगा और इंसाफ दिलाएंगे भी हम लोग। ये सोचने वाली बात है पत्रकार महोदय कि अगर आप अपनी हक की आवाज आप ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये संविधान अधिकार देता है कि आप ये अपनी बेटा को खो दिए हैं और ये रोड पर आके रो रही हैं, बिलख रही हैं। ये भी चलता है, इनका घर और रोड सटाई हुआ। अरे भाई, क्यों नहीं हम रोड जाम करेंगे? क्यों नहीं हम रोड जाम करेंगे? हम पूछना चाह रहे हैं, क्यों नहीं हम रोड जाम करेंगे? अगर आप अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधी को जब आप संरक्षण दे रहे हैं, एक माँ का चिराग गुजर गया है, तो वो माँ अपने बेटे के लाश को लेकर रोड पर क्यों नहीं उतरेंगी? क्यों नहीं उतरेंगे? आप देख रहे हैं बीरपुर थाना के रवैया, आप देख रहे हैं तकरीबन 40 से 50 लोगों पर नामजद FIR कर दिया गया। क्यों नहीं रोड पर हम उतरे? हमारा ये डेमोक्रेटिक राइट्स है, हम उतरेंगे और हम अपनी इंसाफ की लड़ाई को बुलंद करेंगे और हम जीतेंगे। ये कान खोलकर सुन लीजिए। चलिए, इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती होती है। अगर कोई ऐसी मामला घटती है तो लोग हड़ताल करते हैं, भारत बंद का समर्थन करते हैं। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में अधिकार इन सभी को दिया है कि आप डेमोक्रेसी में है, आप लोकतंत्र में है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। बाकी देखिए, इस माँ को एक बार मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। इस माँ पे FIR दर्ज हुआ है। आप बता सकते हैं, इनके वो ताकत, बोलने की ताकत नहीं है, इनको चलने की ताकत नहीं है। अब यही माँ किस तरह अवधेश सैनिक के घर पे जाके तोड़फोड़ कर सकती हैं? या ये माँ 4 कदम पैदल नहीं चल सकती है तो कैसे किसी को गाली गलौज कर सकती हैं या किसी पे ईंटें बरसा सकती हैं? अब इस तरह माँ को जलील किया जाए। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो कि सहनी समाज के मुखिया है और सहनी समाज ने ही निर्मम हत्या कर दिया है, तो कहीं ना कहीं लिपापोती का भी काम किया जा रहा है। क्योंकि पूरे बिहार में आप देख रहे हैं जाति धर्म जात आधारित जनगणने भी हो रहे हैं, जाति आधारित पर लोग बोलते भी हैं, बयानबाजी भी नेशनल टेलीविज़न पे लोग करते हैं। लेकिन हमारे जो पूरे भारत के फॉलोवर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, आप इस माँ के बारे में
क्या कहना है। इस माँ को 2 कुमारी बेटी है, कमाने खिलाने वाला कोई नहीं है, कोई सहारा नहीं है। जो सहारा था अब ये माँ बेसहारा बन चुकी है, उनके लिए अब सहारा कौन बनेगा। बिहार सरकार से यही गुहार ये कर रही है बार बार कि मेरे बेटा के कातिलों को सलाखों में डाला जाए और मुझको इंसाफ मिले, ताकि हमारे दिल की जो आग है, जो हमारी झलक रही है, उसे राहत पहुंचे और इनको कुछ मुआवजा मिल जाए बिहार सरकार की ओर से, ताकि घर का भरण पोषण हो सके। और 2 कुमारी पीठ पे बेटियां भी हैं, उनका परवरिश कैसे होगा, शादी ब्याह कैसे होगा। और जो लोग इस मामला में लिपापोती का भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, तो उनको भी बता देना चाहते हैं, जो सच्चाई है उसको बयान करे और पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की बात करे। बाकी बेबाकी के साथ मैं हूँ साजिद खान, बेगूसराय बिहार से। धन्यवाद।